नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। बताएंगे दिन भर क्या रहने वाला है खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के बजट सत्र का दूसरा दिन, सदन में पेश होगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी, आज बीजेपी विधायक दल की भी होगी बैठक। कल से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सत्र को लेकर देंगे जानकारी। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी की हो सकती है घर वापसी, अटकलों पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा, लोधी का कोई जनाधार नहीं, इस डाल से उस डाल कर रहे उछल कूद। बस्तर दौरे के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने रायपुर में पुलिस अफसरों की ली बैठक, नक्सल प्रभावित थानों और कैंपों में सतर्कता बरतने के निर्देश। एनआईए के अलर्ट के बाद इंदौर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू, सरफराज मेनन के आतंकी संगठन से जुड़े होने की खबर, परिवार से पूछताछ जारी। छतरपुर के गर्ल्स हॉस्टल में नाबालिग से रेप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, हॉस्टल और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज। सीहोर में एक ही समुदाय के दो गुटों में खूनी संघर्ष, बाइक समेत दो झोपड़ी में लगाई आग, 7 लोग घायल, मौके पे सुरक्षा बल तैनात। रायपुर में नाबालिग से 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, इसकी छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता को ठहराया गलत, 28 फरवरी से शुरू होने वाले थे एग्जाम। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही समुदाय के दो गुटों में यह संघर्ष देखने को मिला। विवाद में बाइक समेत दो झोपड़ियों में भी आग लगा दी और मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं। इलाज जारी है। मंडी थाना क्षेत्र के डाक पुलिया का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक ही समुदाय के दो गुटों में ये पूरा संघर्ष हुआ खूनी। विवाद में बाइक समेत दो झोपड़ियों में भी आग लगा दी गई। मारपीट के दौरान 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। मंडी थाना क्षेत्र के डाक पुलिया का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवि, किस वजह से ये पूरा मामला हुआ और अभी घायलों की स्थिति कैसे है? देखिए, ये पूरा मामला है, ये पानी को लेकर ये मामला हुआ था। जब महिलाएं हैंडपंप पे पानी भर रही थी, उसी दौरान अचानक आपस में महिलाओं के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना प्रकार रूप ले लिया कि वहां के सभी लोग आपस में लड़ लिए और देखते देखते तलवार लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। इसी दौरान 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं लोगों ने 2 मोटरसाइकिल और 2 मकान को आग के हवाले कर दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पानी की वजह यहाँ पे बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ और फिर खूनी संघर्ष यहाँ पे देखने को मिला। घायलों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। छतरपुर से खबर आपको बता दें, जहां गर्ल्स हॉस्टल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। हॉस्टल और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। नौगांव नगर के राधा प्रिया छात्रावास की ये पूरी घटना है, जहां पे नाबालिग के साथ रेप हुआ। तो छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गर्ल्स हॉस्टल में नाबालिग के साथ रेप हुआ। हॉस्टल और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। आपको ये भी बता दें कि नौगांव नगर के राधा प्रिया छात्रावास की ये पूरी घटना है। तो छतरपुर से ये खबर, जहां पे हॉस्टल में नाबालिग के साथ रेप हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आपको ये भी बता दें कि हॉस्टल और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
नौगांव नगर के राधा प्रिया छात्रावास की ये पूरी घटना है। तो छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। खबर नागालैंड से बता दें आपको, जहां भीड़ भरे बाजार में अचानक से आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और आसपास का जो इलाका है आग को देखते हुए खाली करा लिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नागालैंड की तस्वीरें हैं जहां एक बाजार में आग लगी। किस वजह से लगी अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग को देखते हुए आसपास की जो जगह है उसको खाली करा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग बुझाने की कोशिश लगातार यहां पे की जा रही थी। तो नागालैंड के बाजार में ये जो आग लगी है इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ भरे बाजार में ये आग लगी है और आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसको देखते हुए आसपास के एरिया, आसपास की जो जगह है उसको खाली कराया। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में भी ले लिया और जैसे ही आग लगने की सूचना मिली वैसे ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। छतरपुर से खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों ने किसान को गोली मारी है। गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुपयों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। ईशानगर थाने के नदगाय कला गांव की ये पूरी घटना है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर छतरपुर से, जहां बदमाशों ने किसान को गोली मारी है। गंभीर हालत में किसान जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रुपयों के लेन देन का मामला सामने आया है कि जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ। ईशानगर थाने के नदगाय कला की ये पूरी घटना है। तो चलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सरकार पेश करेगी मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि भी यहां पे दी जाएगी और इसके साथ ही शीत सत्र के बचे हुए प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। अहम विधेयक आवेदन भी पटल पर यहां पे रखा जाएगा आज। तो दूसरा दिन काफी अहम दिन यहां पे माना जा रहा है बजट सत्र का, जहां पे दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शीत सत्र के बचे हुए प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सीएम हाउस में शाम 7:30 बजे यह बैठक होगी। विधायकों में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष को काउंटर करने की इस बैठक में रणनीति भी बनेगी। सत्र में पूरे समय मौजूदगी की यहां पे रणनीति तय होगी। आज सीएम हाउस में यह बैठक होने जा रही है। लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और आज विधायकों की बैठक होगी। विपक्ष को काउंटर करने के लिए यहां पे रणनीति बनेगी कि किस तरीके से विपक्ष को काउंटर करना है। सत्र में पूरे समय मौजूदगी की भी यहां पे रणनीति बनेगी कि किस तरीके से मौजूद रहना है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन में बीजेपी को पुरजोर तरीके से घेरने के लिए कमलनाथ के घर पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति भी बनाई गई और सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कांग्रेस विधायकों की जिम्मेदारी यहां पर तय की गई। बता दें कि बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पुरानी पेंशन, सरकार के पिछले वादों, पिछले बजट में विकास के लिए प्रावधान वाली राशि सरकार खर्च नहीं कर पाई है जैसे मुद्दों पर सदन में पुरजोर तरीके से घेरेगी। वहीं बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि सरकार का ये अंतिम बजट है। सरकार से पिछले बजट में की गई घोषणाओं का जवाब मांगा जाएगा। शिवराज सिंह जी की सरकार की अंतिम बजट सत्र है। इस चाइल्ड बजट में आपने कौन सी नई स्कीम्स आप लाए थे, उनमें कितना रुपए का आपने प्रावधान किया था, कितने हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का लाभ उससे हुआ, क्योंकि कुपोषण में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और हमारे सारे विधायक साथी मिलकर इन मुद्दों को जोरदार ढंग से, ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजट सत्र में उठाएंगे। तो बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर भोपाल में बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला
अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में जमीनी स्तर पर एक्टिव मोड में आने को लेकर भी ट्रेनिंग दी गई और पदाधिकारियों से जमीनी फीडबैक भी इस बैठक में लिया गया। सबसे अहम बात, बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि 2023 के चुनाव में हर मोर्चे की अपनी भूमिका है। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की समीक्षा की गई है। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनी है। बैठक के बाद नए जोश के साथ मैदान में 2023 की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटेंगे। 2023 के चुनाव की दृष्टि से रणनीतिक तैयारी भी आज यहाँ पर उन्होंने बनाई है और अपनी अपनी योजना हर मोर्चे की आगामी 2023 के चुनाव तक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ योजना को आज प्रस्तुत करके जो लगातार हम काम करते आए हैं। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार की शाम को मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना भी की। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शांतिपूर्ण और अच्छे से संपन्न होने पर सीएम भूपेश ने सिद्धि विनायक मंदिर में पहुंच के पूजा की। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट ने सीएम भूपेश का सम्मान किया और उन्हें गणेश की प्रतिमा भी भेंट की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे सिद्धि विनायक मंदिर। जब वो मंदिर में पहुंचे तो पुजारियों ने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही जब उन्होंने पूजा अर्चना संपन्न कर ली, उसके बाद यहां पे उन्हें गणेश जी की प्रतिमा भी दी गई। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पे डीजीपी ने ली है समीक्षा बैठक। आपको बता दें, डीजीपी अशोक जुनेजा ने यह समीक्षा बैठक ली है। बस्तर के दौरे के बाद अधिकारियों को ये बैठक उनके द्वारा ली गई है। आपको बता दें इस वक्त ये खबर, जहां टीसीओसी सप्ताह को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। नक्सल प्रभावित थानों और कैंपों से अलर्ट के निर्देश दिए हैं। एडीजी नक्सल ऑपरेशन बस्तर आईजी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी भी इसमें मौजूद रहे। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकी अलर्ट के बाद सर्चिंग तेज हो गई है। चंदन नगर के ग्रीन पार्क में पुलिस ने ये सर्चिंग की है। एनआई ने जारी किया था आतंकी अलर्ट। सरफराज मेनन के बड़े हमले का अलर्ट यहां पे मिला था और पुलिस ने सरफराज मेनन के परिवार से पूछताछ भी की है। मुंबई में आतंकी घटना को लेकर एनआई को यह मेल मिला था। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को लेकर अलर्ट किया और उसके बाद सरफराज के आतंकी संगठन से जुड़े होने की सूचना यहां पे मिली। मेनन के विदेशों में ट्रेनिंग की भी सूचना है। इसके साथ ही सर्चिंग के दौरान सरफराज मेनन के घर पर वो नहीं मिला। पुलिस ने सरफराज मेनन के माता पिता से पूछताछ की है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, जहां शहर के कई इलाकों में बंद रहेगी आज भी बिजली। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहने वाली है। विश्वकर्मा नगर, ग्रीन सिटी में भी सप्लाई बंद रहेगी बिजली की। कलुआ गांव और आसपास के इलाकों में शटडाउन किया गया है। मेंटेनेंस और ट्रांसफार्मर वर्क के चलते ये शटडाउन किया जा रहा है। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे थे। खबर गुजरात के बालसार से, जहां पे आग लग गई है। 3 लोगों की आग लगने की वजह से मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। आग लगने की वजह से 2 मंजिला इमारत गिर गई है। फार्मा कंपनी में ये आग लगी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के बालसार की, जहां पे फार्मा कंपनी में आग लगी है और आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। गुजरात के बालसार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आग लगी है। फार्मा कंपनी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। आग की वजह से 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बड़ा
फैसला सुनाते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों में साल 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है और गैर कानूनी है। याचिका में यह भी कहा गया कि इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार से शुरू होने वाले एग्जाम पर रोक लगा दी है। अब इस याचिका पर 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन और पूर्व सांसद नवीन जिंदल को धमकी भरी चिट्ठी भेजने वाले आरोपी पुष्पेंद्र चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद पुष्पेंद्र चौहान ने 22 जनवरी को रजिस्टर डाक से ये चिट्ठी भेजकर नवीन जिंदल को धमकी देते हुए कहा था कि 48 घंटे के भीतर 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड नहीं देने पर जान से मार दिया जाएगा। जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये पत्र बिलासपुर सेंट्रल जेल से लिखा गया था और भेजने वाले की जगह आई जुनार लिखा हुआ था। आपको बता दें कि जांच में पता चला कि चिट्ठी भेजने वाला बंदी पुष्पेंद्र चौहान है, जो कि बिलासपुर सेंट्रल जेल में बैंक लूट के मामले में बंद था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर रायगढ़ लेकर आई है। दिनांक 23 जनवरी 2023 को जिंदल प्रबंधन से थाना में सूचना दिया गया कि नवीन जिंदल को 50 पाउंड डॉलर की मांग किया गया था। पुलिसवान के तहत आरोपी को आज न्यायालय में लाकर पेश किया गया है और न्यायालय से अनुमति लेकर हम लोग अग्रिम विवेचना कार्रवाई कर मांग की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां दंपति ने एक साथ खुदकुशी कर ली है। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतल और संघर्ष के निशान भी मिले हैं, जिससे मरने से पहले दोनों के बीच विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहले पत्नी ने किचन में आत्महत्या की और इसके बाद पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पति दूसरे कमरे में गया और दुपट्टे का फंदा बनाकर उस पर लटक गया। पेशे से मजदूर नंदू नवरंग और सोनाक्षी ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद से नंदू अपने माता पिता से अलग रह रहा था। माँ बाप के घर आना जाना भी कम ही होता था। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से दोनों की कोई संतान भी नहीं थी और इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद भी होता था। फिलहाल पुलिस खुदकुशी के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। थाना में सूचना मिली थी कि ये लोग दोनों घर में ही अलग अलग कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए थे, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी विजय ठाकुर उपस्थित हुए थे और मौके पर देखरेख करके आसपास के जो भी घटना स्थल है उसका निरीक्षण किए थे। और प्रकरण में अभी तक की जो जांच है उसमें घरेलू आपसी विवाद के कारण आत्महत्या करना पाया गया है। प्रकरण में दोनों का पंचनामा करके पीएम के लिए बॉडी रवाना कर दिया गया है। चलिए और अब आपको बता देते हैं मौसम अपडेट। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर, सागर में सामान्य से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो इधर भोपाल संभाग में भी सामान्य से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया है। तो आपको ये खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पे एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर, सागर में सबसे ज्यादा तापमान रहा, सामान्य से ज्यादा। यहाँ पे अगर भोपाल की बात करें तो इस पूरे संभाग में भी सामान्य से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।